तो चलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोगों को 16,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। 16,000 हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो 16,000 इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, इसलिए फर्स्ट ईयर का इनिशियल अमाउंट 16,000 है, ठीक है। और इन्वेस्टेड एट 5% पे इन्वेस्ट किया है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एवरी ईयर प्रिंसिपल 16,000 नहीं होगा, फर्स्ट ईयर का 16,000 होगा। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। अब क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से हम लोगों को लिख के दिया है कि फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो 16,000 है और इंटरेस्ट 800 है। तो फाइनल अमाउंट जो हुआ वो हुआ 16,800, ठीक है। अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का कैलकुलेशन करना है टू फाइंड द अमाउंट इन 4 ईयर्स, ये सब अपने को करना है, ठीक है। लेट्स डू इट। तो सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, मतलब ये 16,800 होगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 800 था तो सेकेंड ईयर का 800 आएगा कि कुछ और आएगा? कुछ और आएगा। ये 800 तो 16,000 को लेके कैलकुलेट किया है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसके बेसिस पे, 16,800 के बेसिस पे। तो लेट मी डू द कैलकुलेशन फॉर यू। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इट इज पी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सो इट इज पी, पी इज 16,800, पी आर आएगा 5%, पी आर टी आएगा 1/100। भले हम सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं लेकिन टाइम तो 1 ईयर आएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी तो 365 डेज होते हैं। सेकेंड ईयर है तो 1 ईयर ही ना। अगर मैं बोलूँ 2 ईयर्स तो 2 ईयर्स का मीनिंग है फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर, 2 साल। लेकिन जब मैं कहूँगा सेकेंड ईयर, मतलब यू अंडरस्टैंड, दैट्स सिंपली 1 ईयर, ठीक है। सो 16,800 फॉर 1 मोर ईयर, मतलब सेकेंड ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कितना इंटरेस्ट आएगा। और ये आ रहा है हमारे पास 84, राइट। सो 840 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट हुआ वो आ गया दोस्तों 840। सो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 840 और टुगेदर इफ यू ऐड, अगर आप ऐड करोगे तो आपको 2 इयर्स के बाद का अमाउंट मिलेगा। मतलब आपको आंसर आएगा आई गेस 17,640 आएगा, इसी तरह से, राइट। सो ये क्या है दोस्तों? वापस ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। और ये क्या है? ये अमाउंट है आप एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के बाद। अगर आपने 16,000 रुपीज किसी को दिए तो वो 2 साल के बाद 17,640 रुपीज आपको देगा। आई बात समझ में? 17,640 विल बी दी अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, फाइनल अमाउंट 2 इयर्स के बाद का, ठीक है। वैसे कोई पूछेगा 2 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 2 साल का इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर का 800 और सेकेंड ईयर का 840। लेकिन अगर कोई बोलेगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, वो तो 840 है। 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना है? 2 इयर्स का, तो 800 और 840 ऐड करेंगे, ठीक है। वेल इस सम में तो नॉर्मली करेंगे। थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो 17,640 होगा और इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर होगा 17,640 PRT, टी तो 1 आएगा, ठीक है, अपॉन PRT अपॉन 100 और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जीरो कैंसिल, 5 1 5 2 एंड 2 3 ठीक है, 15 एंड 5 और ये 1 आ गया तो अगेन 2 और पॉइंट, राइट। हाँ, पॉइंट कितना आएगा? 440 मतलब 8, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का PRT अपॉन 100, 17,640 पे 5% निकालना था फॉर 1 मोर ईयर, राइट। 17,640 पे सो कितना आ रहा है? 2 बज गया ना, 2 की टेबल लगा रहे हैं, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करना है। सो व्हाट वी गेट इज 8, 2 8 16 एंड 1 वी हैव अगेन 2 8 16 एंड 2 0, ठीक है। सिर्फ 2, 0 नहीं, 0 तो कैंसिल हो गया था। सो 882 आया दोस्तों, ठीक है। सो आई कैन राइट 882। सो वी हैव द इंटरेस्ट एज 882, ये हमारा
थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हुआ। और थर्ड ईयर का अमाउंट क्या होगा? ऑब्वियसली प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, राइट। ये हमारा प्रिंसिपल था थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये हुआ, तो टुगेदर ऐड कर लेंगे। सो 17,640 में 882 ऐड करेंगे, 882 ऐड करेंगे तो you'll get 2, 12 and you have 7 and 8 which comes to 15 and 8 and 1. So 18522. So I hope everybody got the idea. ये 18522 क्या है? ये है हमारा थर्ड ईयर का अमाउंट, मतलब सॉरी गलत, थर्ड ईयर का अमाउंट नहीं है, दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। अगर आपने किसी को 16,000 दिया तो वो आपको 3 years के एंड में टोटल 18,522 रुपीज देगा, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, ठीक है। ये है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और ये है 3 years का अमाउंट, ठीक है। ऐसा मत कहना कि ये थर्ड ईयर का अमाउंट है, 3 years का अमाउंट है, ठीक है। टुगेदर ऑल 16,000 हैज बीन एडेड हियर, ठीक है। और ये बन जाएगा नाउ प्रिंसिपल फॉर द फोर्थ ईयर। एंड सिमिलर कैलकुलेशन कर लेंगे, PRT अपॉन 100। सो PRT अपॉन 100 कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, वहां पे ऐड कर लो। आई होप द आइडिया इज क्लियर, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डू दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सो कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 in 2.5 years at 15% per annum। रेट दिया हुआ है 15% दोस्तों, 15% रेट दिया है, ठीक है। सो क्या क्या दिया हुआ है? ऑन 8,000 लिखा है, मतलब प्रिंसिपल मुझे पता है 8,000, ठीक है। और रेट दिया हुआ है दोस्तों 15 years, 15% पर annum, और टाइम दिया है 2.5 years, ठीक है। चलो अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, चालू करते हैं। पहले बताओ क्या हम एक साथ 2.5 years का कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बात कंपाउंड इंटरेस्ट की चल रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरी ईयर इंटरेस्ट चेंज होता है, तो एक साथ हम नहीं निकाल, एवरी ईयर प्रिंसिपल चेंज होता है, उस वजह से इंटरेस्ट चेंज होता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज 8,000, प्रिंसिपल तो लिखना ही पड़ता है। लेट्स कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। It is PRT upon 100. So 8,000 into rate है 15, टाइम है 1 year upon 100, 0 0 0 0 कैंसल, और 8 into 15 आ जाएगा। 8 into 15, 8 5 are 40 and 120 I guess is gonna be 1200, ठीक है। 1200 रुपीज आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना हुआ? तो इस प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 1। So principal is 8,000 rupees, and the compound interest that you calculated just now is 1,200, which comes to 9,200. Now this is the amount at the end of first year. Now let's do it for the second year, ठीक है? For the second year. Now for the second year, let's do the calculation. How much is the principal? Principal is first year का amount 9,200. ये second year का principal है, ठीक है? First year का principal 8,000 था। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 निकालते हैं। इट इज PRT अपॉन 100। भले ये सेकेंड ईयर है, टाइम की जगह पे 1 ही आएगा, ठीक है। एक साल का ही निकाल रहे हैं ना, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 0 and 4, राइट? एम आई करेक्ट? 9,200 PRT, अच्छा 5% नहीं 15% है। चलो सो 15 into 92 करेंगे। हाउ मच विल इट बी? कैलकुलेट करो। 92 into 15, सो 150। 92 into 15 कर लो, कितना आ रहा है जल्दी? 1380 क्विकली। सो आंसर आना चाहिए यहाँ पे 1380, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अभी निकालते हैं अमाउंट। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या हुआ? 2 साल के बाद कितना अमाउंट हुआ? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। सो प्रिंसिपल क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ 9,200, जो कि ये था, ये पूरा यहाँ पे आ गया, ऐड हो गया, प्लस सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट था 1380 वो ऐड करेंगे। एंड फाइनली कितना आएगा? 1380 को 9,200 से ऐड कर लेंगे, सो इट्स गोना बी 10580 रुपीस, ठीक है। सो वेल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 10,000, सो 10,000
580 रुपीज। ये हुआ तुम्हारा सेकेंड ईयर, लेकिन हमें 2.5 ईयर्स करना है। अभी हम लिखेंगे फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल तो यही होगा जो हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट है, प्रिंसिपल होगा 10,580। ठीक है, प्रिंसिपल तो यही होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दिख रहा है ना? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब इस हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला वही है, पी आर टी की जगह पे जाएगा। पूरे ईयर का निकाल रहे हो कि हाफ ईयर का निकाल रहे हो? हाफ ईयर का निकाल रहे हो, इसलिए हाफ आएगा। ठीक है, और अपॉन में 100। इज दिस क्लियर? हाफ आया क्योंकि हाफ ईयर का कैलकुलेशन चल रहा है, इसलिए हाफ टाइम पीरियड हाफ ले लिया। ठीक है, 0 0 कैंसिल। सो यहां पे 5 1 जा, 5 2 जा, 2 से कैलकुलेशन है, 2 5 जा, 2 2 जा एंड 9। ठीक है, और इसको 529 को और 529 को, ठीक है, हाफ ईयर, अच्छा 15 होता है, मैं अगेन 5% ले रहा हूँ, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई। तो अच्छे से इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, इसको मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेट मी डू द कैलकुलेशन फॉर यू हियर। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा PRT अपॉन 100। सो दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, सो 10580 इंटू 15% है ना, 15% टाइम पीरियड हाफ लेंगे अपॉन 100। 0 0 कैंसल्स। ठीक है, 2 2 5 राइट, 2 5 एंड 2 एंड 9। ठीक है, 5 5 5 3 एंड 5 2 दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों? बहुत अच्छे। और कैलकुलेट तो चलो कितना आ रहा है? 529 इंटू 3, सो 1500 और ये 1587 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 7 9 एंड 3.50। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो फाइनली अमाउंट क्या हुआ दोस्तों? अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट पूछा था, कैलकुलेट दी अमाउंट। 2.5 साल के बाद कितना अमाउंट हुआ? प्रिंसिपल था 10,580 प्लस इंटरेस्ट आया 793.50। ठीक है, ऐड कर लो। सो अमाउंट आ गया 10,000 और ये 700 मतलब 11,000। ऐड कर लो दोस्तों, क्या होगा ऐड करके? सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 17 and 8 or this will be 13 1.50. So 113, so 11373.50, that should be the amount. आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे ये है 2.5 साल के बाद का अमाउंट। अगर आपने किसी को 8,000 रुपीज दिया फॉर 2.5 ईयर्स एट 15% पर एनम, तो आपका 2.5 ईयर्स में 11,373.50 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में होता है कैलकुलेट दी अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना इंटरेस्ट मिला। सो कितना इंटरेस्ट मिला उसको निकालने के 2 मेथड्स है। ठीक है, सो देयर आर 2 मेथड्स, लेट मी राइट द फर्स्ट वन। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 मेथड्स है। टेल मी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 1200 रुपीज। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 1380। ठीक है, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था 793.50। इन सबको ऐड कर लो। ये एक मेथड हुआ। और दूसरा मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, पूरा ओवरऑल पूरा 3 साल का निकालना है ना। तो बताओ 3 साल के बाद कितने पैसे मिले? 11,373 मिले। और ओरिजिनल कितने थे? 8,000 थे। तो माइनस कर लो दोनों को, पता चल जाएगा एक्स्ट्रा मनी जो मिला वो इंटरेस्ट ही है ना। तो कितना एक्स्ट्रा मिला? इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। याद रखना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से भी आ जाता है। 11,373.50 माइनस 8,000 करेंगे एंड दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड देन यू डू इट फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयर में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने हाफ लिखा है। ओके, नॉट अ बिग डील। नाउ लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट इन कंपाउंड। वापस अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन दिस मच क्या है? 4,600 दिया है। ऑन 4,600 मतलब ये प्रिंसिपल हुआ। सो दिस इज प्रिंसिपल गाइस। ठीक है, इन 2 ईयर्स
व्हेन द रेट्स ऑफ द ईयर सक्सेसिव ईयर्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का जो रेट है वो 10% और 12% है। तो इतना आसानी तो है, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो चलो लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, for the first year how much is the principal is 4600, right? How much is the rate? 10%. Let's calculate the compound interest for the first year, p r t upon 100। so आंसर आ रहा है 460, right? और अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 1। प्रिंसिपल है 4600 प्लस 460 which will be 5040। okay, 5060। so 5060, this is the amount at the end of first year. Now we have to find for 2 years na, so for the second year, for the second year tell me how much is the principal is this only, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वही तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, एंड रेट इज 12%। फर्स्ट ईयर का रेट था 10%, अभी 12% लेना है दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 जब निकालेंगे तो P 5060, रेट आएगा 12%, टाइम आएगा 1 ईयर अपॉन 100, और इसको कैलकुलेट कर लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 506 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 हो जाता है। सो 12 ओके 506 को अपॉन में 10 है उसको रहने दो, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 एंड 7 12 और 1, और ये 10 इंटू 605 2706, ठीक है। सो 6072 इतना, सॉरी अपॉन में 10, अपॉन में 10 है तो 607.20। सो लास्ट में 0 लगाना जरूरी है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल होने चाहिए, ठीक है। चलो ये आ गया, एंड फाइनल लेट्स कैलकुलेट दी अमाउंट। अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स होगा, फर्स्ट हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था 5060 और इंटरेस्ट आया था 607.20, तो आंसर हो गया 5667.20 रुपीस। ये है तुम्हारा अमाउंट, रुपीस साइन नहीं बोलना, एक्चुअली हर जगह पे लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। तो आपने अमाउंट निकाल लिया, आपको अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। 2 मेथड, पहला मेथड क्या है कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज 460 प्लस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज 607.2, इनको ऐड कर लो, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स निकालने का, ऑफ 2 इयर्स, हाँ ऑफ 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स निकालने का जो दूसरा मेथड है वो है कि फाइनली जो आपका अमाउंट आया है 566, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लो। अमाउंट कितना है 5667.20, उसमें से 4600 माइनस कर लो, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। मीनाल लेंड्स 75,000, मीनाल लेंड्स मतलब ये हुआ प्रिंसिपल, राइट। मीनाल लेंड्स 75,000 मतलब ये हुआ प्रिंसिपल at compound interest for 3 years. If the rate of interest for the first 2 years is 15%, 15% for the first 2 years, ठीक है, 2 years का 15% है, and for the third year it is 16%. Calculate the sum Meenal will get at the end of third year. Calculate the sum मतलब amount, sum मतलब money, ठीक है, money या amount, ठीक है, जो बोलना है बोल, ठीक है। Calculate the amount that she will get एट द एंड ऑफ 3 साल के बाद उसको कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि फर्स्ट ईयर का रेट 10% था और सेकेंड ईयर का रेट 12% था। यहां पे दोस्तों फर्स्ट ईयर का जब आप करोगे फॉर द फर्स्ट ईयर, देखो जब आप करोगे फॉर द फर्स्ट ईयर, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 जब निकालोगे, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, तो पीआरटी अपॉन 100 में जो आर होगा वो 15% होगा, ठीक है। और जब आप सेकेंड ईयर का भी करोगे, जब आप सेकेंड ईयर का करोगे उसमें भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा पीआरटी अपॉन 100, उसमें जो भी आर जो होगा वो यहाँ पे 15% डालोगे। लेकिन जब आप थर्ड ईयर की बात करोगे और उस समय जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे पीआरटी अपॉन 100 करके, तो आपका आर जो आएगा वो उस समय यहाँ पर 16% हो जाएगा। इतना ही है सम में, और कुछ है नहीं, बाकी तो पूरा सम नॉर्मल जाएगा, ठीक है।
तो प्रिंसिपल क्या होगा फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा 75,000, ठीक है। 75,000 आपका फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा। फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेना। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के समय प्रिंसिपल 75,000 डाल देना और रेट 15% डाल देना, ठीक है। और कैलकुलेट करके आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ। जनरली आपका जो प्रिंसिपल आएगा वो आपको यहाँ पे 2250 आएगा और अमाउंट जो आएगा फर्स्ट ईयर के एंड में वो हो जाएगा 77,250। ये आपका और यही अमाउंट जो होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो हो जाएगा। इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सिर्फ रेट अलग अलग था, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। सो दिस वाज नॉट अ ट्रिकी सम। लुक एट दिस, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000, ठीक है। तो ऑन 16,000 आया मतलब ये प्रिंसिपल है। सो लेट मी राइट इट फॉर यू। ये प्रिंसिपल भी दिया है और ये टाइम 3 इयर्स बोला है। व्हेन द रेट्स ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स आर 10, 14 एंड 15। तो अगेन सिमिलर सम है, इसको भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में रेट आपको 10% लेना है, सेकेंड ईयर का रेट आपको 14% लेना है और थर्ड ईयर का आपको 15% लेना है। आई बात समझ में? ठीक है। सो क्या करोगे, लिखोगे फॉर द फर्स्ट ईयर। देखो इस समय क्या करोगे, पहले लिखोगे फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए आप प्रिंसिपल लोगे 16,000, ठीक है, और रेट लोगे 10%, ठीक है। तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो प्रिंसिपल की जगह पे 16,000 लिखोगे, रेट की जगह पे 10% लिखोगे 1 ईयर के लिए अपॉन 100। तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा और आपका जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो होगा 16,000 जो कि हमारा प्रिंसिपल है प्लस 1600 जो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो विच विल बी 8,200। ओके, 16,000 में 1600 ऐड करना है ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 16,000 और ये 17,600। सो 17600। अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की। तो फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 17600 और रेट हो जाएगा हमारा 14% और कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालोगे तो 16 प्रिंसिपल ये लिखना पड़ेगा। रेट की जगह पे पहले 10 लिखा था, अभी 14 लिखेंगे अपॉन 100 और इसी तरह से इस सम को कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन दिस। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है लेकिन सेकेंड ईयर का निकालना है, मतलब CI2 निकालना है, सेकेंड ईयर का निकालना है, ठीक है। ऑन 8,000 मतलब ये प्रिंसिपल है और 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है। भले 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया हो या 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया हो, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का पूछा है तो आप सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के रुक जाना, ठीक है, एट 10% पर एनम। चलो इस सम को करते हैं। पूछा क्या है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितने सालों के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए करें या 5 इयर्स के लिए करें, इट डजंट मैटर। आपको पूछा ये होता कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 इयर्स, 3 इयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिर 3 इयर्स तक सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ऐसे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे हम लोग को पूछा ही सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो बस पहले चालू करते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज 8,000, ठीक है। तो CI1 निकाल लेते हैं। 8,000 P R 10 T अपॉन 100, PRT अपॉन 100 से ये 800 आया और फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट हुआ वो हुआ 8,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो हो गया 8,800, ठीक है। अब फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो 8,800 होगा, 8,800 होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 निकालते हैं, CI2 निकालते हैं। तो P होगा 8,800, रेट आएगा हमारा 10%, ठीक है, टाइम आएगा 1 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसल और आंसर आ गया 880 और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्यों? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 880, बात खत्म।
भले पैसे 3 साल के डाला हो या 10 साल के डाले हो, अगर पूछता व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, तो हम 3 साल तक करते, या कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years, तो भी हम आई बात समझ में 3 साल तक करते। या इधर पूछता व्हाट इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years, तो 800 और 880 लेते। 2 years नहीं बोला है, सेकेंड ईयर बोला है, 2 साल नहीं बोले, सेकेंड ईयर बोला है, ठीक है, बढ़िया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट अप टू नियरेस्ट रुपी ऑन ₹2400, मतलब ये हुआ हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा टाइम है और 5% है। अभी 2.5 years तो पता ही है, पहले करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर करना पड़ेगा फॉर द सेकेंड ईयर, और फिर करना पड़ेगा फॉर द हाफ ईयर, राइट। हमने 2.5 years वाला सम किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मुझे तो बहुत ही आसान लग रहा है, फिर भी आपके लिए कर देता हूँ, चलो कैलकुलेशन कर देता हूँ, बट ये सब आपको खुद से ट्राई करना है, कोई बड़ा लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया 2400, ठीक है, निकाल लेते हैं CI1 होगा P R आएगा 5%, PRT अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मुझे 120, ठीक है। तो अमाउंट आ गया 2400 प्लस 120, 2520, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो 2520 होगा, ना कि 2420, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 निकाल देते हैं सेकेंड ईयर का, 2520 P R है 5, टाइम है 1 अपॉन 100, ओके। 0 कैंसिल डाउन, 5 1 5 2 2 1 2 2 एंड 6, तो आंसर आया 126। ये हुआ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हुआ, सेकेंड 2 years का अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल 2520 प्लस 126, तो ये हो जाएगा 2646, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा 2646, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा P R है हमारा 5%, PRT, T अपने को हाफ लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम हाफ ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 100, और कैलकुलेट कर लो तुम्हारा थर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड कंपाउंड थर्ड ईयर का नहीं है, 2 साल के बाद का जो नेक्स्ट हाफ ईयर है उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, हमारे सम के थर्ड पार्ट का। सो वेल यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 2 1 3 2 3, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 15 11 अगेन 15 and 1 16 and 6 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया अपॉन 100। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा सेकेंड ईयर के बाद का हाफ ईयर वो होगा 66.15 रुपीस, ठीक है, ये हो गया। और अमाउंट भी चाहिए तो निकाल दो, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2.5 years, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2.5 years, ठीक है। वेल भी 2.5 year के एंड में क्या अमाउंट आएगा, मतलब A3 बोल दो, और क्या फर्क पड़ता है, इसको CI3 बोला है तो A3 बोलने में कोई क्या फर्क पड़ता है। तो प्रिंसिपल इज 2646 और प्लस 66.15, ऐड कर दो, आंसर आ गया। बट आपको पूछा क्या था, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसको एक बार ऐड कर लो, कितना होगा 2646 और 2646 आपको खुद से करना है, मैं क्विक, वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो तो उस लिए मैं कैलसी यूज कर रहा हूं, ठीक है, बट आपको ऐड करना है, ऐड करने तो आपको आता ही होगा। ये हो जाएगा 2712.15, ठीक है, 2712.15। अब आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो निकालना होगा उसके 2 तरीके हैं। पहले चलो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये 120, सेकेंड 126, एंड देन हाफ ईयर का है 66.15, इनको ऐड कर लो, 120 126 और 66.15 को ऐड कर लो। या दूसरा मेथड तुम्हारे पास ये है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लो। तुम्हारा अमाउंट है 2712.15, माइनस कर लो इसमें से तुम्हारा प्रिंसिपल, दिस इज 2400, तो आई गेस हमारा आंसर आएगा 312.15, यही आएगा, बढ़िया, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बोरोड 2500 फ्रॉम बी, ए ने 2500 बी से बोरो किया एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 2 years ए ने 2936 दिया एंड वॉच दे दी टू बी
टू क्लियर द अकाउंट फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। बहुत सिंपल। मान लो मैंने आप लोगों से, आप बी हो और मैं ए हूं, ठीक है, मैंने आप लोगों से 5000 रुपीज लिया, ठीक है, 5000 रुपीज लिया, और मैंने आपसे 5000 लिया 2 इयर्स के लिए, ठीक है, 2 इयर्स के लिए मैंने आपसे 5000 रुपीज लिया। 2 इयर्स के बाद लेट अस अज्यूम कि इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब ऐड करके आई हैव टू गिव यू 7200। I borrowed 5000 rupees and after 2 years I have to give you interest सब मिला के I have to give you total amount 7200। ठीक है, क्यों 5000 बोरो किया और 7200 देना पड़ रहा है? ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज किया होगा आपने और 7200 मुझे आपको देना है 2 इयर्स के बाद। तो अब मेरे पास में 7200 नहीं है, मेरे पास सिर्फ 6100 है। तो मैंने आपको 6100 दिया, 6100 दिया प्लस उसके इसके साथ साथ ये इतना देके क्लियर नहीं होगा, मुझे तो इतना देना है। तो मैंने 6100 मेरे पास पड़े थे पैसे, मैंने आपको 6100 दे दिया। आई बात समझ में? प्लस मैंने आपको मेरी वॉच उतार के दे दी, ठीक है, मैंने आपको मेरी एक वॉच दे दी, ठीक है, आई बात समझ में? और जैसे ये हो गया तो आपने कहा ठीक है सर, डन, हिसाब बराबर, ठीक है। टू क्लियर माई डेट, जो भी मेरा डेट था वो क्लियर करने के लिए मैंने आपको 6100 दिया प्लस वॉच दे दिया। मतलब आपको वॉच कितने में मिली? आपको मुझसे लेने थे 7200, 7200 में से मैंने आपको 6100 रुपीज दे दिया था, तो बचा 1100 रुपीज, और 1100 रुपीज के बदले मैंने आपको वॉच दे दिया, मतलब वॉच की प्राइस 1100 रुपीज। वैसे ही ये सब में भी वही है, ए ने बी से कुछ तो बोरो किया है और 2 साल के बाद ए के पास पूरे पैसे चुकाने के लिए नहीं है, तो ए ने जितना पैसा था, कितना था उसके पास, 2936 रुपीज था, वो तो दे दिया, साथ ही साथ एक वॉच भी दे दी। चलो देखते हैं पहले कि ए को 2 इयर्स के बाद कितना देना था। लेट अस कैलकुलेट दैट, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट ईयर लेट अस कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 2500, रेट है हमारा क्वेश्चन में दिया 12%, 12 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन 100, ये कैलकुलेट कर लेंगे और यहां से आएगा अपने को 300। तो अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज 2500 प्लस 300 विच इज 2800। नाउ फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल होगा 2800, रेट होगा 12 इंटू 1 अपॉन 100, 0000 कैंसल, एंड 28 इंटू 12 करेंगे विच इज 280 एंड कितना होगा 336, 28 इंटू 12 होगा 336। तो 336 आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया, और 2 इयर्स के बाद का आपका अमाउंट हुआ 2800 प्लस 336, जिसको ऐड करेंगे तो 3100 3136 होता है। ओके, तो मुझे मतलब ए को 3136 रुपीज देने हैं। ए हैज टू गिव 3136 रुपीज एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। बट उसने कितने रिटर्न किए? सो ही गेव, हाउ मच ही रीपेड? सो ही रीपेड, कितना रीपे किया उसने, कितना दे दिया? सो उसने दे दिया 2936, ठीक है। तो जो पेंडिंग अमाउंट है, जो पेंडिंग अमाउंट है वो कितना हुआ? 3136 देना था, उसमें से 2936 दे दिया, ठीक है। ही रीपेड 2936 या ही पेड, इसने सो ही पेड 2936, ठीक है। देयरफॉर उसके साथ साथ एक वॉच भी दे दी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वॉच जो होगा, वॉच की जो कॉस्ट होगी वो 3136 देना था, लेकिन 3136 में से 2936 दे दिया, तो बचा हमारे पास 200 रुपीज, और उसके पास 200 रुपीज नहीं थे, इसलिए उसने अपनी वॉच दे दी, तो वॉच की कॉस्ट हो गई 200 रुपीज। बी को मतलब आप लोगों को ये वॉच 200 रुपीज में मिल गई, ठीक है। सो व्हाट फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच, ठीक है। वॉच किसने खरीदी? बी ने लिया, ए ने बी को दिया, तो बी ने कितने में लिया? 200 रुपीज में, ठीक है। अगर ए को क्लियर करना होता तो 3136 देना पड़ता, लेकिन उसके पास था ही नहीं, तो 2136 दिया और उसके बाद वॉच दे दी। तो वॉच जो हुआ, वो जो डिफरेंस अमाउंट है, कितने का डिफरेंस था? 200 रुपए का। 200 रुपए नहीं थे इसलिए वॉच दे दी, तो वॉच की कॉस्ट 200 रुपीज हो गई।
चलो नेक्स्ट, हाउ मच विल 5000 अमाउंट इन 3 years? 50,000 अमाउंट इन 3 years, कितना? 50,000 प्रिंसिपल बोला है, ठीक है। 50,000 कितना हो जाएगा? सो हाउ मच विल 50,000 अमाउंट टू, 50,000 कितना हो जाएगा इन 3 years, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, कंपाउंडेड ईयरली इफ द रेट्स ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स आर 6, 8 एंड 10। सो कोई फर्क ही नहीं, तो पिछले वाला सम है। फर्स्ट ईयर का रेट 6% लेना है, सेकंड ईयर का 8% लेना है, थर्ड ईयर का 10% लेना है, ठीक है। तीनों साल का रेट अलग है, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की करनी है। हर साल प्रिंसिपल तो बदलेगा ही, वो तो पता ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा, वो तो नॉर्मली करेंगे। लेकिन रेट भी हर साल चेंज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 6 लिखना है आर की जगह पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और सेकंड ईयर में जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पी आर टी, और आर की जगह पे हम 8 लिखेंगे। सिमिलरली फॉर द थर्ड ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोविंद बोरोज 18,000 रुपीज एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। गोविंद ने 18,000 रुपीज बोरो किए, ठीक है। बोरो किए मतलब ये प्रिंसिपल है एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, गोविंद ने बोरो किए, ठीक है। सो गोविंद भाई है हमारे पास, गोविंद ने बोरो किए, किसी से पैसे लिए, कितने लिए? 18,000 रुपीज लिए। कैसे लिए? सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। एंड ही इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी बोरोड, जो मनी बोरो किया मतलब 18,000 जो उसने बोरो किया एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब उसने इसने इन्वेस्ट कर दिया, किसी को दे दिए, कितने? 18,000 रुपीज ही दे दिए। ओके, कितने रेट पे दिए? 10% रेट पे दिए। सिंपल इंटरेस्ट भी इन्होंने 10% पे दिया था, यहाँ पे भी 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी बोला है और हाफ ईयरली भी बोला है, ठीक है। हाफ ईयरली बोला है। हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 year? एक साल में गोविंद को कितना प्रॉफिट होगा बताओ। एक साल के बाद गोविंद को कितना प्रॉफिट होगा? गोविंद को प्रॉफिट होगा क्या? सोचो, चलो दोस्तों सोचो सिचुएशन क्या है। गोविंद ने 18,000 लिया और वही 18,000 इन्वेस्ट किया। गोविंद ने 18,000 10% इंटरेस्ट पे लिया, और गोविंद ने वही 18,000 10% इंटरेस्ट पे लिया, वही 18,000 उसने 10% पे इन्वेस्ट किया। हाँ, लेकिन इसने सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया है और इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो किया है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था फर्स्ट ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर में आप सिंपल इंटरेस्ट बोलो या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो तो ओरिजिनल प्रिंसिपल मतलब 18,000 पे ही होगा ना। आप सिंपल इंटरेस्ट की तरह सम सॉल्व करो या कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह सम सॉल्व करो, प्रिंसिपल तो आपका 18,000 होगा ना। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट या फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमेशा सेम होता है। तो गोविंद प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ नहीं कमाएगा क्या? कमाएगा जरूर, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट ये है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अगर ये हाफ ईयरली नहीं होता, ईयरली होता, तो गोविंद को कुछ भी नहीं मिलता। गोविंद ने 10% पे 18,000 बोरो किया और गोविंद ने 18,000 10% पे लेंड भी किया। तो जितना उसको यहां से पैसा मिलेगा उतना ही उसको यहां पे देना भी पड़ेगा, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा अगर वो ईयरली बात करेगा तो। लेकिन ईयरली बात नहीं चल रही है कि नहीं? यहाँ पे हाफ ईयरली की बात चल रही है। हाफ ईयरली का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ध्यान देना। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल देता हूं एक साल। चलो, गोविंद को कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? गोविंद पे करेगा PRT अपॉन 100 निकालेंगे, ठीक है। गोविंद पे करेगा 18,000, हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमारा 10% है, टाइम है हमारा 1 year, तो 1 लिख रहा हूं मैं, अपॉन 1 अपॉन 100। ये कैंसिलेशन हो गया और 1800 रुपीज आया। चलो, सिंपल इंटरेस्ट 1800 आया 1 year का। तो गोविंद ने जिससे 18,000 लिया था उसको एक साल के बाद वो 18,000 के साथ साथ 1800 रुपीज रिटर्न करेगा। आया ना? तो 18,000 और 1800 मतलब कितना अमाउंट रिफंड करेगा? सो अमाउंट दैट बिकम्स इज प्रिंसिपल दैट इज 18,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट दैट इज 1800 व्हिच इज 19,800 रुपीज। तो 18,000 बोरो करके 19,800 रुपीज एक साल के बाद देना है। ये तो हो गया जो उसने बोरो किया। अब ही लैंड, इसने इन्वेस्ट किया। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। चलो, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द थिंग्स अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट कंसीडरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट्स कैलकुलेट। सो अभी यहाँ पे बात क्या चल रही है? हाफ ईयरली की। हाफ ईयरली का क्या मतलब है
कि आपको एवरी 6 मंथ्स इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी 6 मंथ्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर 2 साल रहेगा तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर नहीं, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर एंड फोर्थ हाफ ईयर। मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 साल में 4 बार मिलेगा, 3 साल में 6 बार मिलेगा। मतलब अगर 3 साल का सम है, अगर सम में बोला है मनी इज लेंड फॉर 3 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपको 6 बार करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इतना बड़ा सम नहीं आता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हाफ ईयरली मींस। हाफ ईयरली का मतलब है आपको हर 6 महीने इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, एवरी 6 months योर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। सो वी डोंट हैव टू सॉल्व फॉर द फर्स्ट ईयर, पूरे 1 साल का एक साथ नहीं चलेगा, वो तो गलत हो जाएगा। हाफ ईयरली की बात चल रही है। सो नाउ वी विल से फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, पहला हाफ ईयर में प्रिंसिपल तो ओरिजिनल 18,000 होगा। ठीक है, और निकाल देते कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट हाफ ईयर का। इट इज पी आर कितना आएगा, वही 10%, और टाइम आ जाएगा हाफ ईयर। हाफ ईयर की बात चल रही है, पूरे 1 साल का कैलकुलेशन नहीं चल रहा है। 100 ये कैंसिल। ठीक है, और ये 5 से कैंसिल। सो 180 इंटू 5 करेंगे तो 900 रुपीज आए। तो 900 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा पहले 6 मंथ्स के बाद। तो आपके 6 मंथ्स का अमाउंट कितना हुआ, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स? इट इज 18,000 प्लस 600 रुपीज, विच इज 18,600 रुपीज। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद का अमाउंट। अब और नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर की बात चल रही है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स करना है। सो फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, चलो सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, जो फर्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट था 18600। और चलो इंटरेस्ट निकालते हैं, कैलकुलेट, लेट्स कैलकुलेट द सेकंड इंटरेस्ट दैट विल गेट। सो इट इज द प्रिंसिपल इज 18600, the rate is 10%, and again you are calculating for half year। ठीक है, हाफ ईयर चल रहा है। और 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s 2 5s आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 186 को 5 से करेंगे तो 0 3 एंड 930 रुपीज आ जाएगा। तो ये हुआ सेकेंड ईयर का आपका, सेकेंड हाफ ईयर का, मतलब एग्जैक्टली 1 ईयर के सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट हुआ। तो चलो सेकेंड हाफ ईयर के बाद अमाउंट कितना हुआ? सेकेंड हाफ ईयर के बाद अमाउंट मतलब सेकेंड हाफ ईयर के बाद मतलब 1 साल हुआ ना, फर्स्ट हाफ ईयर फिर सेकेंड हाफ ईयर, मतलब सेकेंड हाफ ईयर के एंड में, मतलब 1 साल के एंड में। तो 1 साल के एंड में, हाँ 1 साल के एंड में आपका कितना होता है, देखते हैं। जो अमाउंट था वो था 18600 प्लस 930 रुपीज। इसको ऐड कर लो 18,600 में, 18,600 में दोस्तों ऐड कर लीजिए। तो हाँ चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा। 18,600 में 930 रुपीज ऐड कर लेंगे तो 19,000, कितना 930 ऐड करना, 18,600 में और 930 रुपीज ऐड कर लिया, तो 930 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18,600 में 930 ऐड किया तो हो गया 19,530। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमने गलती करी है। अच्छा ये इंटरेस्ट 900 था तो हमने 600 ले लिया। ओके, यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों। ओके यहाँ पे ओके, सो 900 यहाँ पे आएगा, 18,900 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी 18,900 होगा, यहाँ पे भी 18,900 होगा, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। चलो वापस, सो 189 है, 189 है, 0 कैंसिल हो गया, 2 1 है, 189 को 5 से, so it is 5 9 5 are 45 and then 44 and then you have 945 rupees। तो अमाउंट आया, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years ही आया 18,900 प्लस 945 रुपीज। तो कितना होता है दोस्तों, 18,900 प्लस 945, सो 19,845। ओके डन। तो चलो बताओ उसको पैसे कितने मिलने हैं,
19,845 और उसने पैसे कितने देने हैं? He has to give 19,800। तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? उसने पैसे लिए थे सिंपल इंटरेस्ट पे और उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो पैसे मिलने वाले हैं वो कितना मिलने वाला है? 19,845। इतना इतना हम लोग को मिलने वाला है 19,845। उसमें से कितना देना है? 19,800 देना है। सो द प्रॉफिट, द गेन, so the gain which Govind had earned is the amount that he obtained using compound interest minus the amount that he will have to pay using simple interest। कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? 18945 सॉरी अरे 19845 minus 19800 which comes to rupees 45। so 45 rupees गोविंद को गेन होगा एक साल में। I hope it's very clear. Let's go ahead. Now next question says find the compound interest on rupees 4,000। तो प्रिंसिपल हुआ 4,000। दोस्तों ये प्रिंसिपल है 4,000 रुपीज। So occurred in 3 years। 3 years में compound interest ढूंढना है। When the rates are 8% for the first year, 10% for the second and third year। So I guess ये वही है बात, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में रेट 10% लेना है, सॉरी 8% लेना है और सेकेंड और थर्ड में 10% लेना है। प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। सो नॉट अ बिग डील, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना वेरी इजी सा। सो दैट्स इट दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का एंड हुआ। ठीक है, सम्स में सिर्फ ये वाले सम में दम था। गोविंद वाला सम कर लिया, इसमें हाफ ईयर का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ और एक हमारा वॉच वाला थोड़ा सा ट्रिकी सम था। नॉट दैट उतना कुछ ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आ ही जाएगा।